सुबह के 5 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा हुआ था। एक छोटे से कमरे में 70 साल की सावित्री देवी खांसी से बुरी तरह कांप रही थी। उनकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उन्हें पानी देने वाला भी कोई नहीं था। कभी यही माँ अपने बेटे रोहित को गोद में लेकर रात रात भर जागती थी। उसे हल्का सा बुखार भी हो जाता तो खुद भूखी रहकर उसकी सेवा करती थी। आज वही माँ बीमार थी, लेकिन उसका अपना बेटा उससे नजरें चुरा रहा था। कुछ दिन पहले डॉक्टर ने बताया था कि सावित्री देवी को फेफड़ों की गंभीर बीमारी है। इलाज से वे ठीक हो सकती थी, लेकिन उन्हें आराम, दवाइयों और परिवार के प्यार की सख्त जरूरत थी। डॉक्टर की बात सुनते ही रोहित का चेहरा बदल गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, अब माँ हमारे कमरे में नहीं रहेगी, अगर बच्चों की बीमारी लग गई तो। पत्नी ने भी हामी भर दी। उसी समय सावित्री देवी का बिस्तर उनके कमरे में से उठाकर घर के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में डाल दिया गया। वह कमरा बरसों से बंद था, ना ठीक से रोशनी आती थी, ना हवा। माँ ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा क्या मैंने कोई गलती कर दी? रोहित ने नजरें फेर ली और बोला, माँ ये सब आपकी भलाई के लिए। सावित्री देवी सब समझ गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब उन्हें अपने ही पोते पोतियों से मिलने की भी मनाही थी। जब भी 7 साल की नन्ही परी अपनी दादी के पास दौड़ती आती तो रोहित उसे डांट देता, उधर मत जाना, दादी के पास नहीं जाना। बच्ची मासूमियत से पूछती, पापा दादी ने क्या किया है? रोहित के पास कोई जवाब नहीं होता। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी चली गई थी, स्टोर रूम की छत टपक रही थी। सावित्री देवी ठंड से कांप रही थी। उन्होंने धीरे से अपने बेटे को आवाज दी, रोहित बेटा बहुत ठंड लग रही है। लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुला। आधी रात को माँ धीरे धीरे सहारा लेकर उठी। उन्हें तेज बुखार था, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर भी वे अपने बेटे के कमरे तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। उन्होंने बस एक नजर अपने बेटे और पोते पोतियों को देखने के लिए अंदर कदम रखा। इतने में रोहित की आंखें खुल गई। उसने गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहा, माँ कितनी बार कहा है मेरे कमरे में मत आया करो, अगर बच्चों को कुछ हो गया तो। उसकी माँ उसकी तेज आवाज सुनकर बच्चे डर गए। सावित्री देवी कांपते हुए बोली, बेटा मैं सिर्फ तुझे एक बार देखना चाहती थी, बहुत डर लग रहा था। लेकिन रोहित ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें उन्हें फिर उसी ठंडे स्टोर रूम में छोड़ दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सावित्री देवी जमीन पर बैठ गई। उन्होंने अपने आंसू पहुंचे आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, हे भगवान, शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई होगी, तभी मेरा अपना बेटा आज मुझसे वो समझने लगा है। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो रोहित की पूरी जिंदगी बदल देगी। आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।